अच्छा भाई, आप देख सकते हैं इर्द गिर्द हमारी जहाजें खड़ी है, लेकिन छोटी छोटी जहाज है। ये मोस्टली आप ट्रेनिंग जहाज कह सकते हो। जब अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं कितना बड़ा जहाज रखा हुआ है इन्होंने। और ये है राशिद मिनास, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है? आज एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो अभी हमने प्लान बनाया है कि पाकिस्तान नेवी का इधर म्यूज़ियम है और एयरफोर्स वालों का भी है, उधर जाना है। उसके बाद फिर आगे शॉपिंग के लिए जाना है। काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, यानी बचपन में आया था, मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैं किस ज़माने में आया था। तो काफ़ी चीज़ें इधर चेंज हुई है, तो अपडेट के साथ आपको बताते हैं। अच्छा भाई, आप देख सकते हैं इर्द गिर्द हमारी जहाजें खड़ी है, लेकिन छोटी छोटी जहाज है। ये मोस्टली आप ट्रेनिंग जहाज कह सकते हो। जब पायलट हजरात को ये लोग ट्रेनिंग करवाते हैं तो ज़्यादातर इन जहाज़ों में करवाते हैं। बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे ये आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ें ये बिल्डिंग के सामने। और ये सामने जो इन्होंने बनाई हुई एक मोनूमेंट टाइप की, ये डेडिकेट किया गया है उन शोहदा के नाम और उन जांबाजों के नाम जिन्होंने इस मादर वतन के लिए अपनी जानें दी है और इसकी दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स पे उन पर्सनैलिटीज़ की तस्वीरें बनी हुई है, उनके निशानात हैं, ये सारी चीज़ें। मुख्तलिफ़ तरह के इंजन्स हैं, मुख्तलिफ़ जहाज़ों में यूज़ होते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे इंजन्स हैं जो पहले ज़माने में यूज़ होते थे जहाज़ों में। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे लोग जो टेक्निकल साइड से इंटरेस्टेड है उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अच्छा, ये वाला जो साइड है ये हमारे फील्ड से रिलेटेड है। मैकेनिकल हो गया, एरोस्पेस हो गया, तो ये वो इक्विपमेंट है और वो मशीनरीज़ है। यानी ये पहली मशीन आपके लिए बताता चलूँ, ये मिलिंग मशीन है। इसी तरह ये भी उसी से रिलेटेड है। अगली वाली ये भी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है। ये है लेथ मशीन, पुराने ज़माने की लेथ मशीन थोड़ी बड़ी साइज़ की होती थी। तो ये सारी मशीनरीज़ यूज़ होती है जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं कितना बड़ा जहाज़ रखा हुआ है इन्होंने। ये पोर्शन एम आलम के बारे में है। एम आलम भी पाकिस्तान एयरफोर्स की एक मशहूर पर्सनैलिटीज़ में है जिनका किरदार बहुत ज़्यादा है। ये उनसे रिलेटेड सारी पर्सनल चीज़ें, ये आप देख सकते हैं पर्सनल कलेक्शन उनकी, ये तस्वीरें और ये बुक्स, लैपटॉप और ये सारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, ये एयरफोर्स वालों के मुख्तलिफ ड्रेसेस है जो वो मुख्तलिफ ओकेजन पे पहनते हैं इसको, ऑफिसर्स या जो उनके लोअर स्टाफ है। और ये इनकी सारी पर्सनल चीज़ें, रैंक्स और जो उनके ओहदे हैं और जो यूनिट्स वगैरह है, सॉर्ड ऑफ ऑनर, हेलमेट, ये सारी चीज़ें। इस टाइम पर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ़, प्रीवियस चीफ़ और ये सारी पर्सनैलिटीज़, ये सारे चीफ़ है पाकिस्तान एयरफोर्स के।
और ये है राशिद मिनास। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। पाकिस्तान का आप कह सकते हैं सबसे कम उम्र शहीद जिनको निशान हैदर मिला। ये भी पाकिस्तान की जंगों में शहीद हो गए थे और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑफिसर थे। ये वो सारी पर्सनैलिटीज़ और ऑफिसर्स जिन्होंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जंगों में खिदमत पेश की है। ही इज़ फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी, बिलोंग्स टू कोयटा। राशिद मिन्हाज से रिलेटेड चीज़ें, उनकी पर्सनल तस्वीरें और ये सारी उनके बारे में डिटेल, ये उनके बचपन की तस्वीरें फैमिली के साथ। तो अपनी पर्सनैलिटीज़ को याद रखना चाहिए, अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है एयर मार्शल मुसहफ़ अली मीर। पाकिस्तान के एयर मार्शल थे, यानी एयर मार्शल एयरफोर्स के सबसे टॉप ऑफ द ऑर्डर में सबसे हायर रैंक होता है। तो ये ड्यूरिंग दी क्या कहते हैं सर्विस के दौरान इनका जहाज़ क्रैश हो गया और ये शहीद हो गए। ये उनसे रिलेटेड सारी तस्वीरें। अच्छा, ये पाकिस्तान की एक फ़ीमेल पायलट थी, मरियम मुख्तार। तो ये ट्रेनिंग के दौरान इनका जहाज़ गिरकर तबाह हो गया और ये शहीद हो गए। इनसे रिलेटेड इनकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेव की गई हैं। ये आप देख सकते हैं इनके रैंक्स, ऑफिसर्स के रैंक्स और जो लोअर स्टाफ है उनके रैंक्स। और ये जो पोर्शन है ये ब्रांचेस हैं इनके, यानी कौन कौन से यूनिट, जिसको आर्मी में यूनिट कहते हैं, इधर ब्रांच कहते हैं लोग। उसके अलावा जो दूसरे पेजेस है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग करते हैं, उसके पेजेस लगते हैं इनको। और ये ऑफिसर्स के रैंक्स, ये जो इनको एजाज़ात मिलते हैं, अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं पाकिस्तान के या आउटसाइड कंट्री के, वो इस तरह के हैं। ये फ़ीमेल स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ़ ड्रेसेस में। और अब हर किसी के आप देख सकते हैं अलग उनका यूनिट अलग होगा, यूनिट के हिसाब से भी लगाया हुआ है। अच्छा भाई, नुमाइश चौरंगी पहुंच गए। इधर एक इमाम बारगाह है, तो हमारे रास्ते में पड़ रहा था, तो हमने कहा क्यों ना इधर नमाज वगैरह पढ़ लें। नुमाइश चौरंगी पे शाह खुरासान के नाम से इमाम बारगाह, कायद आज़म के मज़ार के सामने। ये आप ओवरऑल सीन देख सकते हैं, सामने लेडीज़ का सिस्टम है, तो इस साइड पर बना।
अच्छा भाई, डोलमिन माल पहुँचे हुए। डोलमिन माल ये कौन सा है, तारिक रोड वाला है। तो कुछ शॉपिंग वगैरह रह गई थी, तो हमने कहा उसको पूरा करते हैं, क्योंकि कल या परसों में फिर हम शायद वापस निकल जाएं। तो हमने कई सी बहाने तारिक रोड को भी देख लेते हैं, वो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। मैंने इधर इस इलाके में कुछ टाइम गुजारा था, उस वक्त एंट्री टेस्ट की तैयारी वगैरह करता था। तो आए हुए फैमिली के साथ अभी डोलमिन माल। ये देखिए भाई, तारिक रोड की गेमा गेमी देखें। तारिक रोड की खूबसूरती है कि आपको रोड के किनारे बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे, और वो उन स्टॉलों से भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। तो तारिक रोड इस चीज़ के लिए भी मशहूर है, रोड के किनारे स्टॉल लगे होते हैं,